हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8.3 की। ठीक है, तो प्रश्नावली आपकी 8.1 हमने क्लोज करी थी। आज यहाँ बात करेंगे क्या प्रश्नावली आपकी 8.2। बहुत छोटी एक्सरसाइज है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, यानी कि जिसमें जो 5 क्वेश्चन हैं पांचों में अपने हिसाब से क्या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हर सेट में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आपके दिखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जब हम 8 नंबर की बात करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं इसी में से ही आपका एक्सरसाइज में से ही 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा उनको समझ जाएंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला यहाँ गया परवलय x² बराबर 4y। आपको पता हो गया होगा ये कौन से परवलय की बात कर रहा है। ये जो परवलय है ये आपका थर्ड परवलय है। ठीक है, और वृत्त 4x² + 4y² = 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या मतलब इन दोनों पोर्शन से जो एरिया घिरेगा हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है, ये यहाँ बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी इस तक जितने भी क्वेश्चन किए तो उसमें क्या था, उसमें एक परवलय था कहीं ना कहीं, यह एक इलिप्स था, उसके बाद एक लाइन थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपके सामने 2 वक्र आ गए, यानी कि वृत्त आ गया और यहाँ परवलय भी आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन भी समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिया है वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन थे इसको हमने समीकरण फर्स्ट बना दिया, ये जो इक्वेशन इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। क्योंकि आपको पता है कि किसी का भी एरिया निकालने के लिए समाकलन के इसमें तो बराबर हमको लिमिट भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। और लिमिट जब कब निकालेंगे, जब दोनों को हम प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते तभी आपकी लिमिट निकल के आएगी, तभी आप यहाँ पर डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिमिट लेंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए आपको यहाँ पर समीकरण बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हैं वो प्रतिच्छेदन बिंदु के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग क्या डायग्राम बनाएंगे। हमको ये तो पता है कि ये परवलय कौन सा है, ये दिख रहा है सर्कल, ये है, इसकी रेडियस क्या होगी हमको सब पता है। ठीक है, बना लेकिन यहाँ पे हमको कोई यानी कि ये परवलय वृत्त से जो पोर्शन घिरेगा, यानी कि वृत्त और परवलय जहाँ पे कट करेंगे वो बिंदु भी पता होने चाहिए, तो वो वाले बिंदु आपको यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यहाँ लिखते हैं क्या, लिख देंगे प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए। तो जब हम प्रतिच्छेदन बिंदु के लिखेंगे, आप यहाँ पे कैसे जी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x² बराबर किसके 4y के है, तो यहाँ पे x² का जगह क्या रख सकते हैं 4y रख सकते हैं। तो वही यहाँ कहानी करेंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, जब समीकरण 1 व 2 की बात करेंगे तो 4x² की वजह कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो हमने यहाँ 4y रख दिया, प्लस का 4y² यहाँ पर आ जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 16y हो जाएगा। तो पहले 4y² प्लस का 16y ये आ जाएगा, माइनस का 9 इधर है कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग प्रॉपर निकाल देते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। जब 9 को गुणा 4 से करेंगे 9 चौक 36। अब ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे, जोड़े या घटाएं। यहाँ माइनस साइन इसका मतलब नंबर घटेगा। ठीक, घटाने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 36 आना चाहिए। तो आपको पता है कितना होगा, यानी कि 18 और 2। ठीक है, 18 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा और 18 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4y² हो जाएगा, प्लस का 18y हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 9 = आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 2y हम कॉमन ले लेंगे, जब 2y बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस का आपका 9 और y नहीं होगा, यहाँ पे खाली 9 रहेगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस का 9 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y प्लस का 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस का 1, जबकि यहाँ कुछ है नहीं तो मतलब वहाँ पर 1 है, ये चीज़ आ जाएगी। तो हम निकालेंगे 2y प्लस का 9 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/2, क्योंकि y 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे 2y माइनस का 1 = 0। तो ये आ जाएगा कितना 2y = 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। ये तो इतना पोर्शन तो बन गया। ठीक, अब मसला यहाँ समझिएगा, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी लेंगे, जैसे ही हम y की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएंगी। लेकिन जैसे y की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो आपको पता है जहाँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, जब इधर भेजेंगे तो रूट में पहुँच जाएगा। और जैसे ही निगेटिव चीज़ में हम रूट लगाते हैं वो क्या बन जाता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमको यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनाना नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस नंबर की वजह से बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये नंबर हम लोग एज्यूम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे y बराबर
लिखेंगे y बराबर 1/2, समीकरण कहाँ रख दें, 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू यहाँ 4 चल रहा है और यहाँ पे आपका चल रहा है 2 चल रहा है, काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√2 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 मिली, यानी कि y बराबर 1/2 के लिए भी √2 मिला और y बराबर 1/2 के लिए -√2 मिला x की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उम्मीद करते समझ आई होगी। तो x की वैल्यू जब क्या थी, √2, 1/2, √2 -√2, 1/2 ये चीज़ मिली। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, चीज़ें और समझाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसका तो क्लियर है पूरा कि ये थर्ड पैराबोला है, लेकिन जब इसको अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। ठीक, नहीं भी करेंगे तब भी कोई चल जाता है, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 2 की हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया डायरेक्ट। ठीक है, जब 4 कॉमन लिया तो आपको पता है जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला हमने बताया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल का होता है और आपको पता है जब इस तरह लिखा होता है मतलब सर्कल का केंद्र क्या है, 0,0 है। ठीक है, उसकी तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कितना, केंद्र जो हमको पता चल गया है क्या, और 0,0 है, और त्रिज्या हमको पता चल गई कितनी है, 3/2 है। ठीक है, तो त्रिज्या आपकी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो उम्मीद करें ये बात बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, ये आपका परवलय हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। इन दोनों पोर्शन से जो मध्य जो आपका घेरा क्षेत्र कौन सा है, यही तो क्षेत्र है, यानी कि जो कॉमन है, क्योंकि ये तो खाली यहाँ पे सर्कल है, यहाँ भी खाली सर्कल, और यहीं पे ऐसा है कि सर्कल भी है और परवलय भी है। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है। हमने यहाँ पे निकाले थे, अब हम उम्मीद करते हैं देखो यहाँ परवलय और सर्कल एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, और यही हमने प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ की जब हम बात करेंगे, ये आपका वाई की, क्योंकि आपको पता है जो इधर होता है ये आपका वाई होता है और इधर वाला आपका एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, √2 प्लस का आया था, तो ये प्लस की तरफ हमने √2,0 लिखा, इधर आया तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये कटा बिंदु क्या हो जाएगा, 1/2 रखा था तो एक्स आपका √2 मिला था, 1/2 रखा तो एक्स आपका कितना नेगेटिव मिला था। तो नेगेटिव वाले को हमने यहाँ कर दिया, पॉजिटिव वाले को हमने यहाँ कर दिया। अब ये एरिया निकालना है अब हमको यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हम लोग अभीष्ट क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, बस मेरे बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन दोनों सेम क्या, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, है ना, यानी कि जितना एरिया ये भी होगा उतना एरिया ये भी होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरिया निकालूंगा, उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों एरिया निकल के आएंगे। अब ये वाला एरिया यानी कि हम इधर का एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा देखिएगा, जब हम सर्कल के नीचे के एरिया की बात करेंगे, कहाँ से, 0 से √2 की बात, क्योंकि यहाँ तक केवल आया है 0 से √2, हम जब लिमिट लेंगे 0 से √2। ठीक है, जो सर्कल के नीचे के एरिया की हम बात करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे 0 से √2 की हम बात करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो एरिया छूटा हुआ है ये भी एरिया, जब सर्कल के नीचे की हम बात करेंगे इसकी बात हम कर लेंगे, ये सब पूरा एरिया यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन हमको ये वाला एरिया तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो पैराबोला जो है उसके नीचे वाला एरिया हम लोग वहाँ से घटा देंगे। बात समझ रहे हैं, यानी कि जब सर्कल के नीचे के एरिया की हम बात करेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ तक एरिया आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी आ जाएगा। लेकिन हमको ये वाला तो चाहिए नहीं, हमको खाली ऊपर वाला चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, जो पैराबोला का जो नीचे वाला एरिया आया है इस वाले के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सर्कल वाले में से हम माइनस कर देंगे कितना, पैराबोला वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे dx आ जाएगा, और 2 से हमने गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि यही काम हमको यहाँ निकालना था। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम लिमिट 0 से -√2 ना ले लें, बिल्कुल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये भी निकालिएगा, बाद में 2 से गुणा कर दीजिएगा, 3 सब सेम आपका आंसर आएगा। लेकिन लिमिट हम नेगेटिव लेना पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर लिमिट नेगेटिव नहीं ली गई है, उम्मीद करें। लेकिन आप अब जब ये लगा लीजिएगा, उसके बाद आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल आप ये निकालिएगा, उसमें 2 से गुणा करिएगा, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ऐसे लिखते हैं। लिमिट कितनी है, 0 से √2 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब सर्कल देखिए, यहाँ पे लिमिट हमने x वाली यूज करी, तो फंक्शन भी आपका x में होना चाहिए, तो x में निकालने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जब जैसे ही हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, जब प्रॉपर अभी यहाँ पे हमने काम किया था, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, यहाँ से ये वाला उधर जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 9/4 माइनस का x स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। 0 से √2 यहाँ पे आ जाएगा। अब पैराबोला यहाँ पे निकालेंगे कि y के लिए कितने x² आ जाएगा, ठीक है। जिसकी लिमिट हम यूज करते हैं फंक्शन उसी के टर्म में रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। तो नॉर्मल अब आप
यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आपको पता होगा फॉर्मूला, और ये वाला नॉर्मल आपका हो जाएगा, लिमिट रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्रॉपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि हाँ मेरे सामने होता है कैलकुलेशन, मैं कर सकता हूँ, तो नोट्स जो आपको दिए जाते हैं प्रॉपर उसमें मेंशन है अच्छे से, वो आप वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम बस केवल इतना ही है, सही मायने में देखा जाए कि हाँ अब चीज़ें आपको समझाई जाए कि डायग्राम कैसे बना कैसे नहीं बना। ठीक है, तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जब कोई दो लोगों के एरिया के बाउंड का निकालना, सबसे पहले क्या निकालिए, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालिए। प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के बाद हमको एक आइडिया चल जाता है कि हाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देन हम डायग्राम प्लॉट कराएंगे। तो उम्मीद करें डायग्राम बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। क्या किया था, जो सर्कल था वो हमने लिया, पैराबोला लिया, जो बाउंड एरिया था वो निकालना था। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया आ रहा था, तो हम अभी हम जैसे बिंदु निकालते तो हम टोटली यहाँ से यहाँ तक ले लेते, तो वो चीज़ गलत हो जाती। ठीक है, प्रॉपर जो कटान बिंदु है वो आपको लेना पड़ेगा। उम्मीद करें मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना। इसी तरह करिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन, इसके आगे का पोर्शन जो आपके नोट्स में अच्छे से मेंशन है वो आप यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड माफ करिएगा, क्वेश्चन सेकंड आपका लिखा हुआ है क्या, वक्र x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो कायदे से यहाँ पे दोनों सर्कल की इक्वेशन ही आपके सामने लिखी हैं, बस पहली वाली जो इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाइड है, इसी वजह से यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे है, बस इसका सेंटर आपका अलग हो गया, इसका सेंटर अलग हो गया, लेकिन रेडियस दोनों की क्या सेम है। रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों की 1 1 रेडियस दे रखी है। यहाँ सेंटर 0,0 दे रखा है, बस इसका सेंटर कितना है माइनस माफ करिएगा 1,0 दे रखा है इसका सेंटर। ठीक है, तो प्रॉपर हम पहले निकालेंगे क्या, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं वो हम चीज़ें निकालेंगे। देन हम डायग्राम प्लॉट कराएंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट यूज करेंगे, अपना आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन को हमने समीकरण 1 बना दिया एंड दूसरी वाली इक्वेशन को हमने समीकरण 2 बना दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसमें थोड़ा देख के आपको लग रहा होगा डर, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ काम किस लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलेगा, समीकरण 2 से क्या करें, वाई स्क्वायर का मान निकाल लें और यहाँ का समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रख देंगे। अब वापस जब जाए यहाँ पे लिखा, देखें यहाँ पे क्या समीकरण x-1 का होल स्क्वायर है वो हमने रखा। अब जैसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसका मतलब इसको उधर भेजना पड़ेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम रख देते हैं कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना चल रहा है 1। अब यहाँ देखिए a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0 और यहाँ चल रहा है 1 माइनस का 2x। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक, तो x का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे समीकरण 2 को में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रॉपर लिखी है। अब x की जगह यहाँ पे 1/2 जो निकाला था वो रख दिया, तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो आपका ऐसे रहेगा, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकल के आएगी, यहाँ निकल के आएगा √3/2 निकल के आएगी, और भी कितना प्लस माइनस में ही निकल के आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू प्रॉपर हमको मिल गई प्लस माइनस √3/2, है ना। तो ये कहानी यहाँ पे हो गई। अब देखिए हमको x की वैल्यू 1/2 थी, तो y भी हमको कितना मिला, y हमको √3/2 मिला। x की वैल्यू 1/2 थी, y कितना मिला माइनस का √3/2 मिला। तो प्रॉपर यहाँ पे हम डायग्राम बनाते चीज़ें वो समझ आएगी। अब देखिए 2 सर्कल, अब ये 2 सर्कल हमने किस बिहाफ पे बनाया, आपको पता है कि पहले जो एक सर्कल है इसका केंद्र क्या है 0,0 है, तो हमने इस वाले का जो केंद्र था 0,0 तो हमने देखो यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया 0,0 हमने रख दी। रेडियस कितनी थी 1 थी, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर रेडियस लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, इतना तो पता है। और इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर वाला पॉइंट हो जाएगा -1,0 आएगा। ठीक, ये कहानी हो गई। अब दूसरे वाले की हम बात करते हैं, तो इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र आपका 1,0 होगा और रेडियस कितनी होगी 1 होगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका 1,0 पहले ही था, तो यही सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से रख के हमने एक सर्कल
सर्कल बना दिया। ठीक, इसकी रेडियस कितनी, ये भी 1 हो गई, यहाँ भी 1 हो गई। तो यहाँ की हम बात करेंगे कितना आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर यहाँ से रेडियस यहाँ पे हो गई, ये आपका 1 हो गया, ये प्रॉपर ये वाला बिंदु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका निकालने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी निकालेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये आपका 2,0 हो जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ बनेंगी, लेकिन ये रहेगा आपका क्या, रेडियस 1 ही रहेगा, है ना। अब हमको क्या बोला गया था, इन दोनों से जो पोर्शन जो घिरा हुआ वो निकालना है। कौन सा पोर्शन घिरा हुआ इन दोनों सर्कल से, ये टोटल आपका पोर्शन घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी इन दोनों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो भी निकाला है कि जब x की वैल्यू देखो 1 0 यहाँ 1 यहाँ, इसके बीच में कितना है 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे ये कट कर रहा है कितना, देखो यानी कि 1/2 x की वैल्यू थी तो ये कट कर रहा था कितना, √3/2 कट कर रहा था y की वैल्यू। ठीक है, जब x की वैल्यू 1/2 थी तो ये आ गया कितना, नेगेटिव आ गया। x तो दोनों जगह पॉजिटिव है आपका। अब x आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला बिंदु की हम बात करेंगे, ये आपका 1/2 है तो ये अपना 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 0 भी लिख सकते हैं। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है, यानी कि जितना भी ये पोर्शन है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों के क्या, यही आपका घिरा हुआ एरिया है, तो यही हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करें मेरी बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझना है आपको, है ना। जब तक ये सब चीज़ें समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसी निकालिए। अब यहाँ लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे इतना, क्योंकि हमको प्रॉपर क्या निकालना है, देखो यहाँ पे 2 पोर्शन बनेगा। जब हम यहाँ पे 0 से 1/2 की बात करेंगे तो ये सर्कल के नीचे वाला एरिया, ठीक है। जब हम यहाँ पे 1/2 से 1 की बात करेंगे तो ये वाले सर्कल के नीचे का एरिया लेंगे, तब ये चीज़ बनेगा। अब हमने ऊपर का तो निकाला, लेकिन उसी तरह से हम यहाँ भी है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पहले हम ये चीज़ मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे सर्कल कौन कौन सा, ये दूसरा वाला सर्कल था, यानी कितना था, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1, ये हो गया। और ये वाला जो सर्कल था ये कौन सा था, ये आपका दूसरा वाला था, कितना, x² + y² = 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट हमने क्या ली, पहले 0 से 1/2 जाएंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम होता तो मैं ये सर्कल ले लेता, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे सर्कल की बात हो रही है ना। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 से 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये वाला 0 से 1/2 की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सर्कल, इससे तो ये घिरा हुआ है। 0 से 1/2 की हम बात करें तो ये घिरा हुआ है, यानी कि ये वाला सर्कल है। तो यहाँ से हम जो y की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकल के आएगी, √1 माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर निकल के आएगी, dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला और प्लस ऐड भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे ये वाले सर्कल के अकॉर्डिंग, फिर 1/2 से हम जाएंगे कहाँ तक, 1 तक जाएंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ से 1/2 जाएंगे तो ये वाले सर्कल के अकॉर्डिंग ये घिरा हुआ है, और ये वाला सर्कल कौन सा था, ये वाला सर्कल था। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकल के आएगी, 1 माइनस का x² निकल के आएगी, और ये आपका हो जाएगा dx, ये हो जाएगा कहानी। ठीक है, अब इनको हम लोग आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, a² - x² वाला, और प्रॉपर आपको फॉर्मूला उम्मीद करते पता होगा, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। फिर लिमिट रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन नोट्स में सब कुछ मेंशन है, आप अच्छे से वहाँ चेकआउट करिएगा, चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बस डायग्राम को समझना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई भी आए, चाहे 2 लाइन की बात करें, चाहे वो सर्कल की बात करें, कुछ भी बात करें, ठीक है, आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। इन्हीं जो भी इक्वेशन होंगे उन्हीं की हेल्प से। जब आप प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे तो आपके सामने जो इक्वेशन होंगे उसके बिहाफ पे आप अच्छे से फिगर राइट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बना लेंगे। उसके बाद आपको उसी फिगर में देखना है कि हाँ किस किस पोर्शन से एरिया घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 0 से 1/2 गए तो हमको दिखा कि हाँ ये जो सर्कल के अकॉर्डिंग ये चीज़ घिरी हुई है, मतलब ये सर्कल कौन सा था, ये वाला सर्कल था, ये वाला जो सर्कल जो आया देखो। ठीक है, तो ये सही सर्कल, तो यहाँ से हमने x की लिमिट यूज करी तो फंक्शन भी आपका x में रख लिया। जब यहाँ 1/2 से 0 में गए तो देखा कि ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन के अकॉर्डिंग घिरा, यानी इस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला सर्कल ये वाला था, यहाँ से y की वैल्यू निकाली। दोनों को जब ये प्लस ये करेंगे तभी ये निकल के आएगा। और 2 इसलिए कि जो काम यहाँ हुआ वही काम यहाँ होता है, इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे भी आप यहाँ पे चीज़ें आ गई। उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये काम करना होता है। अभी जैसे आप प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं निकालते तो आपको 1/2 मिलता ही नहीं। जब 1/2 ना मिलता तो आप क्या करते, 0 से 1 सीधा चले जाते। अब पता नहीं क्या करते इसमें, फिर कोई पोर्शन आ ही ना पाता। ठीक है, तो आपको इसीलिए ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 फिगर के मिला के ही एरिया आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन लंबा है इसका, है ना, तो आसानी से आप आराम से देख के कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड लिखा है क्या, वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई बराबर एक्स बराबर 0 एवं एक्स बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको कई चीज़ें मेंशन है, 4 चीज़ें मेंशन, इसी से चारों पोर्शन से जो आपका एरिया जो घिरा होगा वही चीज़ हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कोई प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने मेंशन है। ठीक है, कि यहाँ पे लिमिट साफ साफ आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन जो लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक पैराबोला ही है। जब इस चीज़ को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, y माइनस का 2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा क्या, जितना पोर्शन आपका यहाँ पे माइनस होता है, बात समझिएगा, जितना माइनस होगा उतना ही मूल बिंदु से आपका ऊपर जाके पैराबोला बनता है, और जितना यहाँ पे ऐड होता है उतना ही मूल बिंदु से जाके नीचे पैराबोला आपका बनता है। ये बात मेरी समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2 आपको हो रहा है, दो है नंबर है, तो ये मूल बिंदु से पहला दूसरा नंबर पे जाके वहीं से जाके बनेगा, यानी कि इसका जो शीर्ष होगा वो 0,0 नहीं होगा, इसका जो शीर्ष होगा वो 0,2 होगा। उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो समीकरण सबसे पहले इसको हम 1 बना देते हैं, एंड दूसरा आपको दे रखा है y बराबर x, और आपको पता है ये रेखा कहाँ जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है, क्योंकि ये y बराबर mx के फॉर्म में है, और x बराबर आपका कितना है, ये आपका 0 दे रखा है, एंड x बराबर कितना दे रखा है आपका 3 है। ये सब आपको क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि हम पेपर में क्वेश्चन तो लिखते नहीं है, तो बस इतनी चीज़ हम लिख देते हैं कि भैया क्या क्या मेंशन है। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक पैराबोला था, जो कि ये हमने यहाँ बनाया, इसका ये प्रॉपर कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस का 2। मैंने आपसे कहा था जितना यहाँ पे ऐड सबट्रैक्ट होगा उतना ही मूल बिंदु से जाके ऊपर जाके यहाँ से बनेगा। ठीक है, और जितना यहाँ पे ऐड होगा नंबर उतना ही यहाँ पे ये नीचे आके बनेगा। ये उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी मेरी। ठीक है, ये हो गया। एक लाइन आपकी थी y बराबर mx, जो कि आपको पता है ये y बराबर mx के फॉर्म में है, यानी कि इसकी m प्रवणता क्या 1 है, 1 का मतलब एंगल 45 डिग्री, तो हमने ये 45 डिग्री से इसे निकाल दिया। एक लाइन x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 आपका उम्मीद करते हैं यही होता है। ठीक है, x बराबर आपका 3 है, तो x बराबर 1 2 3 से यहाँ चली गई। अब इन सब पोर्शनों से जो एरिया घिर रहा होगा, यानी इससे इन चारों से, ठीक है, देखो पैराबोला के नीचे का एरिया ये मिला, इस लाइन से ये एरिया घिरा, इसकी बात करेंगे इससे ये एरिया घिरा, और मूल 0 y बराबर 0 मतलब क्या, x बराबर 0 यहाँ होता ही इससे ये घिरा, यानी कि यही पोर्शन आपका कॉमन है सब जगह। ठीक है, तो हम आसानी से इसको आप बना सकते हैं। अब लिमिट क्या लेंगे, देखिएगा 0 से 3 जाएगा, पैराबोला के नीचे का एरिया लेंगे। जब पैराबोला के नीचे की हम बात करेंगे तो कंप्लीट पूरा यहाँ तक आएगा, बात समझिएगा, यहाँ तक पूरा आ जाएगा। हमको ये वाला तो चाहिए ही नहीं एरिया, तो उसमें क्या करेंगे, जो लाइन है लाइन के नीचे वाला एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हमने क्या लिखा, 0 से 3। अब ये क्या लिखा है, ये पैराबोला ही तो है, क्योंकि यहाँ लिमिट हमने x वाली ही है, तो y की वैल्यू हमको प्रॉपर निकाल के रखना पड़ेगा, तो y बराबर साफ साफ दिख रहा, तो हमने ये रख लिया। ठीक है, जो पैराबोला के नीचे की बात करेंगे तो कंप्लीट यहाँ तक आएगा। हमको ये वाला पोर्शन चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, लाइन के जो नीचे वाला एरिया वो माइनस कर देंगे, तो आराम से हमको ये मिल जाएगा। तो वही हमने लिखा 0 से 3, और लाइन के नीचे का एरिया हमने माइनस कर दिया। अब आपको भी पता है यहाँ एक्स स्क्वायर कितना होता है, x³ डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और लिमिट कितनी चल रही, 0 से 3 चल रही, माइनस लगाया, यहाँ x का कितना होता है, x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 3। ठीक है, अब यहाँ लिमिट रख देते हैं, पहले 3 रखेंगे, 3 त्रिक्की 9, 9 त्रिक 27, तो 27 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस रखेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाया, 0 रखेंगे तो कंप्लीट सब हो जाएगा, कितना सब हो जाएगा 0। ये ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा, इसको लगा रहने दीजिए। ये चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ पे यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, 9 बटे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और 0 रखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये कटेगा 3 27 और 9 6 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 0 हट जाएगा, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, 9 बटे यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 9, 30 में से 9 जाएगा आपका 21 होगा, 21 बटे 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो एरिया कैसे बाउंड करना है, कैसे चीज़ निकालनी है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं होना है। हाँ, 1-2 बार ट्राई करिए, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा होता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा सा अटपटी लगेंगी, लेकिन जब एक बार चीज़ें आप क्लियर करेंगे मुझसे, या प्रॉपर आप बार बार 2-3 बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ समझ में नहीं आ रहा देन आप कांटेक्ट करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा और चीज़ें समझ लीजिएगा। चलिए अब
तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, तो हम प्रॉपर इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उनको क्या किया, एक सेपरेट लेक्चर में ही बना के दूंगा आपको। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके जो 2 बचे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी आपके 8 मार्क्स में आते हैं और 5 मार्क्स में तो बनते ही बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि डिटो वही क्वेश्चन आएगा, बस हाँ डिजिट चेंज होगी लेकिन मतलब सबका सेम होगा। ठीक है, वो आने वाले ही हैं, ये मान के चलिएगा। उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी इस लेक्चर वाली जितनी भी हमने करी है। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।